चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है ना। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो। ये जो है ए बी सी डी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बताया है, बताया कि मिड पॉइंट्स कौन कौन है, एल एंड एम। तो एल जो है ए बी का मिड पॉइंट है एंड एम जो है डी सी का मिड पॉइंट है। पता कैसे चलेगा, देखो पहले कौन है, बताया कि एल एंड एम आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी। तो ए बी पहले है, एल पहले है, तो ए बी के बीच में एल रहेगा। बात समझ में आया। अब देखो डी सी, तो डी सी के बीच में एम रहेगा, ठीक। अब क्या बताया, पैरेललोग्राम प्रूव दैट द सेगमेंट्स डी एल एंड बी एम ट्राइसेक्ट डायगोनल ए सी। तो ए सी एक डायगोनल ड्रॉ करो, डायगोनल ड्रॉ कर लिया। अब डी एल बताया है एंड एक और क्या, बी एम बताया है। अच्छा, तो ये बी एम और बताया कि ये जो सेगमेंट है मतलब डी एल एंड बी एम जो है इसको ट्राइसेक्ट किया है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है ये दो जो पॉइंट है, बीच वाले जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट को मान लो कि हम लोग ले लेते हैं पी एन क्यू, ठीक है ना। तो पी एन क्यू ले लिया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए पी दैट इज इक्वल्स टू पी क्यू दैट इज इक्वल्स टू क्यू सी होना चाहिए। मतलब ये ट्राइसेक्शन का मतलब होता है तीन इक्वल डिवीजन, ठीक है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल डिवीजन, ठीक है ना। जैसे कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब ये हम लोग कंस्ट्रक्शन में कर रहे थे, है ना। एक लाइन ऐसा है, फिर यहाँ से एक ड्रॉ करो, यहाँ से एक ड्रॉ करो, तो ये जो है बाइसेक्ट है ना, ये कंस्ट्रक्शन में होता था। या फिर बाइसेक्ट बहुत जगह पे होता था। बाई का मतलब होता है 2, वैसे ही ट्राई का मतलब होता है 3, है ना। ये जो ट्राई है, ट्राई का मतलब है 3, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या है, बाई का मतलब है 2 और सेक्ट का मतलब है कि सेक्शन, 2 इक्वल सेक्शन या फिर 2 इक्वल डिवीजन, जैसे बोलोगे तुम, ठीक है, कि 3 इक्वल डिवीजन या फिर 3 इक्वल सेक्शन। अब चलो, ये बाइसेक्ट तो इस क्वेश्चन का रिलेटेड है नहीं, तो इसको मिटा देते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब तुमको इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है, यूजिंग द मिड पॉइंट्स फॉर्मूला और थ्योरम, ठीक है ना। कैसे प्रूव करेंगे बोलो, कैसे प्रूव करेंगे। वीडियो को पॉज करो, खुद सोचो, सोच के खुद बनाओ कॉपी में, फिर यहाँ पे प्ले करना वीडियोस को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात है हम लोग का, जो कि प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। समझ में आया क्या तुम्हारा, कुछ समझ में आ नहीं रहा। वीडियो को पॉज करके सोचे हो क्या, नहीं सोचे हो ना। अगर नहीं सोचे हो तो बेटा 2 सेकंड सोचो, ठीक है। 2 सेकंड में नहीं आएगा तो फिर 10 सेकंड सोचो, 10 सेकंड सोचो, मतलब तुम्हारा खुद का जो लॉजिक है उसको समझो, फिर वीडियो को प्ले करना, ठीक है ना। तो पहले खुद को समझना है, खुद को सोचना है, तुम्हारा सोच को इंक्रीज करना है। ऐसा नहीं कि सर हो नहीं रहा, ऐसा नहीं कि सर समझ में नहीं आ रहा, वो तो कोई भी बता सकता है। लेकिन अगर तुम खुद से कुछ ना कुछ सोच सकते हो तो तुम्हारा वो सोच अगर गलत है तो वो याद रहेगा, है ना। फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। तो फिर मतलब क्या है, तुमको फेल करना है, मतलब तुमको गलत करना है, बट करना है। नहीं कर रहे हो तो फिर वो गलत है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं, मान लो कि ये ले लो कि ट्राइंगल ए बी क्यू लेके सोचो, ठीक है। 2 ट्राइंगल लेके सोचेंगे, एक है ए बी क्यू, दूसरा है ए डी सी, ठीक है ना। ट्राइंगल ए डी सी, ये 2 ट्राइंगल लेके सोचेंगे। अब ऐसा तुम सोच रहे हो कि सर ट्राइंगल लेके क्यों सोच रहे हो, देखो बेटा कैसे होगा। देखो ए बी क्यू में देखो, ये जो है ना, ये एल जो है मिड पॉइंट, ए बी क्यू में देखो एल इज मिड पॉइंट, है कि नहीं, बोलो एल इज मिड पॉइंट। तो सिमिलरली ये मिड पॉइंट से लाइन यहाँ पे सीधा आया है, तो P शुड बी मिड पॉइंट, है ना। तो P शुड बी मिड पॉइंट, तो L इज मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। एंड P शुड बी मिड पॉइंट ऑफ किसका, AQ का, है ना। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, P को मिड पॉइंट होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि LP एंड BQ पैरेलल है कि नहीं। तो ये तो हम लोगों को पता चल ही रहा है कि L जो है मिड पॉइंट है, L से सीधा लाइन आया है, तो फिर मतलब हम लोग बोल सकते हैं, ऊपर में लिख दो कि ये जो है इसको हटा दो, ट्राइंगल ABQ में ये कर दो कि PL पैरेलल टू BQ, क्योंकि ये तो हम लोग को पता ही है ना। सीधा लाइन ड्रॉ किया है, DL एक सेगमेंट है, सीधा लाइन,
और मिड पॉइंट पे जाके टच किया तो फिर ये वाला मिड पॉइंट है तो ये भी P भी मिड पॉइंट बनेगा। तो PL पैरेलल टू BQ, तो L इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड P ये भी ऑटोमेटिकली हम लोग बता दिया, शुड बी के जगह पे डायरेक्टली लिख दो कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, है ना, P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। ठीक, सिमिलरली ADC में आ जाओ। ADC में हम लोग क्या करेंगे, वही बातें लिखेंगे। ट्रायंगल ADC में देखो वही वाला बातें लिखो। देखो ये जो है DP जो है किसका पैरेलल है, QM का पैरेलल है। तो DQ जो है, DQ नहीं DP जो है पैरेलल है किसका, MQ का, है कि नहीं बोलो। तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि M इज मिड पॉइंट ऑफ DC, ठीक है ना। अब जो है M इज मिड पॉइंट ऑफ DC, अब क्या है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ, Q इज मिड पॉइंट ऑफ, Q भी मिड पॉइंट है किसका, PC का, है ना। तो PC का समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे P इज मिड पॉइंट ऑफ EQ, ये P जो है AQ का मिड पॉइंट है। अब Q जो है Q इज मिड पॉइंट ऑफ PC, ये C है बेटा, ये C, ठीक है ना, PC का। समझ में आया, यहां तक समझ में आया। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, कहीं भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट करना। ठीक, अब देखो दोनों ही मिड पॉइंट है कि नहीं बोलो, दोनों ही मिड पॉइंट है। अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं ना कि L मिड पॉइंट है, सीधा लाइन ड्रॉ हुआ है, M मिड पॉइंट है, सीधा लाइन ड्रॉ हुआ है। तो ये भी एक मिड पॉइंट है, ये भी एक मिड पॉइंट है। तो एक पैरेललोग्राम के अंदर दो मिड पॉइंट है, तो फिर ये डायगोनल ट्राइसेक्ट हो गया ना, तो फिर डायगोनल ट्राइसेक्ट हो गया ना। कहाँ से तुमको पता चलेगा, कहाँ से तुमको पता चलेगा, देखो P अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि AP दैट इज इक्वल्स टू PQ। P अगर मिड पॉइंट है तो PA मतलब AP इक्वल टू PQ लिख सकते हैं, और अगर Q मिड पॉइंट है तो हम लोग लिख सकते हैं PQ इक्वल्स टू QC, है ना। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो AP इक्वल्स टू PQ दैट इज इक्वल्स टू QC क्या लिख सकते हैं। देखो AP मतलब मान लो कि A इक्वल टू B एंड B इक्वल टू C, तो फिर क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि A इक्वल टू B इक्वल टू C। दैट मीन्स इसको अगर और अच्छे से हम बताए और अच्छे से समझाए तो अगर मान लो A 2 है, B है 3, तो यहाँ पे भी 3, C को मान लो कुछ और मान लो कि ये 4 है, तो 2 इक्वल्स टू 3 एंड 3 इक्वल्स टू 4। तो फिर क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 4, ये तीन भी इक्वल है ना। मतलब A इक्वल टू B है, अब B इक्वल टू C है, तो फिर A इक्वल टू B इक्वल टू C है, बोल सकते हैं ना, है ना। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है, बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी अगर AP इक्वल टू PQ एंड PQ इक्वल टू QC है ना, QC है, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि AP, PQ एंड QC तीनों ही क्या है, इक्वल है, जो कि हम लोग को प्रूव करना था। तो यहाँ पे भी एक लिख सकते हो कि AC दैट इज इक्वल्स टू AP प्लस PQ प्लस QC, ये भी लिख सकते हो, है ना, ये भी लिख सकते हो। तो फिर ये क्या हो गया, ये ट्राइसेक्शन हो गया। एक्चुअली ये लिखने का ज़रूरत है नहीं, ये लिखने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि तुमको वो तो यहाँ से ही तो आया, मतलब हम लोग तो यहाँ पे ही प्रूव किया कि दिस इक्वल्स टू दिस चाहिए, है ना। वो RTP में लिख देना, ये RTP में लिख देना, रिक्वायर्ड टू प्रूव में लिख देना, ठीक है। मतलब क्या, ये डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद स्टार्टिंग में RTP लिखो, ठीक है ना, फिर ये दो ऐसा करके सॉल्व करके यहाँ पे लिख दो कि प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आया। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, पहले क्वेश्चन को खुद पढ़ो, खुद बनाओ, ठीक है ना। चलो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं।
देखो क्या बताया कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल बी सी, मतलब ए डी और बी सी इक्वल है। क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे भी सिंबल मैंने दे दिया। अब जो है देखो ई एफ जी एच आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, है ना, ई एफ जी एच, तो ई एफ जी एच, अच्छा, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, अच्छा ये चारों का मिड पॉइंट है, अच्छा ठीक है, चलो समझ में आ गया इसी रेस्पेक्टिवली। अब क्या है, प्रूव दैट ई एफ जी एच इज अ रोम्बस, तो ई एफ जी एच, अच्छा यहाँ से हमको मिड पॉइंट है ये चार, तो फिर हमको पता क्या चल रहा है, देखो ए बी का मिड पॉइंट है ई, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि ए ई इक्वल टू ई बी, है ना, मतलब क्वेश्चन में जो गिवन है। अब देखो ये जो एफ है यहाँ से लिख सकते हैं कि डी एफ दैट इज इक्वल्स टू एफ बी, है ना, ये लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं, देखो ए एच इक्वल टू एच सी, ए एच इक्वल टू एच सी, ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, देखो जी से डी जी इक्वल टू जी सी, है ना, डी जी इक्वल टू जी सी, मतलब ये जो चार मिड पॉइंट्स बताया था उस चार मिड पॉइंट से हम लोग को ये वाला निकला, है ना, ये जो पॉइंट्स है ये वाला पॉइंट्स हम लोगों को पता चला है। अब बता दिया है कि तुमको प्रूफ क्या करना है, ई एफ जी एच, मतलब ये जो है ना ई एफ, ये बीच वाला ड्रॉ कर लेते हैं, ई एफ जी एच, मतलब ये जो है एक रोम्बस है, ये है एक रोम्बस। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, देखो वीडियो को पॉज करो, पहले खुद सोचो, 3-4 मिनट सोचो, फिर यहाँ पे वीडियो को प्ले करो, खुद सोचो, करना है तो अच्छे से करो, ऐसा नहीं कि बस सोल्यूशन देख लेते हैं सर ने कैसे किया है फिर सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसे मत करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे देखो एक और एक वैल्यू गिवन है कि ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये भी गिवन है ना। अब देखो ऐसा क्वेश्चन ना हम लोग पहले ऑलरेडी सॉल्व किया है। देखो यहाँ पे कितना ट्राइंगल लेंगे, देखो ट्राइंगल ए बी डी को लो, ठीक है, पहला वाला ट्राइंगल कौन सा ए बी डी को लिया, ठीक। अब कौन सा वाले ट्राइंगल लेना है, लो ट्राइंगल ए डी सी को लो, ठीक है ना। अब कौन सा वाले ट्राइंगल लेना है, डी सी बी या फिर बी सी डी को लो, ट्राइंगल बी सी डी। एक और एक ट्राइंगल हम लोग को लेना है, वो कौन सा है, ए बी सी, है ना, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ये चार ट्राइंगल हम लोग लिया है, तो चार ट्राइंगल से कैसे करेंगे, देखो ये जो ए बी डी ये जो ट्राइंगल है, समझ में आ रहा है, ये जो ट्राइंगल है, देखो ये जो भाई साहब है ना, ये मिड पॉइंट्स है ना, एफ बी डी बी का मिड पॉइंट है, वो क्वेश्चन में गिवन है, ई भी ए बी का मिड पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या हम लोग इस वाले ट्राइंगल में क्या ये बोल सकते हैं कि ई एफ दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए डी, ध्यान से देखो ई एफ ये जो है ए डी का आधा है, क्या बोल सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल का बात कर रहे हैं, ए डी जो है ये क्या है, इसका दुगना है ना, या फिर ई एफ जो है ए डी का हाफ है, आधा है, वही तो पहले सीखा है कि ई एफ जो है हाफ ऑफ ए डी, है ना। तो सिमिलरली ए डी सी में देखो, इसमें देखो, इसमें क्या बोल सकते हैं, जी एच जो है हाफ ऑफ ए डी, जी एच जो है हाफ ऑफ ए डी बोल सकते हैं ना। अब देखो बी सी डी में, बी सी डी में, इसमें देखो क्या बोल सकते हैं ना कि बी सी डी में देखो क्या बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, इसमें कुछ है, ये वाले में कुछ है ना, जरूर है, जी एफ दैट इज इक्वल्स टू हाफ बी सी, है ना। अब देखो यहाँ पे ए बी सी में देखो, ए बी सी इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में क्या कुछ हो सकता है ना, ई एच दैट इज इक्वल्स टू हाफ बी सी हो सकता है ना। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2 को लेफ्ट साइड कर दो, तो यहाँ पे हो गया 2 ई एफ दैट इज इक्वल्स टू ए डी,
यहाँ पे हो गया 2GH दैट इज इक्वल्स टू AD, यहाँ पे हो गया कि 2GF दैट इज इक्वल्स टू AC, यहाँ पे हो गया कि 2EH दैट इज इक्वल्स टू BC, है ना। लिख सकते हैं ना, यहाँ पे और लिख देना, और मतलब बीच में इक्वल टू है ना, उसका नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं इसीलिए और लिखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। इंप्लाइज दैट भी दे सकते हो। तो अब देखो ये जो है यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दो AD है ना, दो AD है, तो दो AD को इक्वल कर सकते हैं ना, तो 2EF दैट इज इक्वल्स टू 2GH होना चाहिए एंड 2GF दैट इज इक्वल्स टू 2EH होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे भी 2 कैंसिल आउट कर दो, तो फिर यहाँ पे ये हो सकता है ना कि EF इक्वल्स टू GH, यहाँ पे ये हो सकता है GF इक्वल्स टू EH। अब देखो फाइनली जो आया ये क्या क्या आया, देखो EF GH इक्वल है, मतलब ये EF जो है ये GH इक्वल है ना। अब देखो GF जो है ये EH का इक्वल है ना, तो मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल आया, है ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो फिर हमको अभी पता क्या चला है, अभी क्या पता चला कि ये EFGH एक पैरेललोग्राम है ना, तो EFGH क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हमको पता चला अभी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स जो है इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स जो है इक्वल है एंड पैरेलल तो ऑब्वियसली है, देख के पिक्चर देख के समझ में आ रहा है, तो ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमको समझ में आ रहा। लेकिन हमको प्रूव करना है कि EFGH जो है ये एक रोम्बस है, ये एक रोम्बस है, ये प्रूव करना है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, अब वीडियो को पॉज करो, 90% मैंने बता दिया, अब 10% खुद से सोचो फिर बताओ। यहाँ पे गलती से मैंने AC लिखा था, यहाँ पे AC नहीं होगा बेटा, यहाँ पे BC होगा। अब देखो ये वाला जो ब्लू में लिखा ये कहां से लिखा है, देखो AD का जो वैल्यू था, ये AD का जो वैल्यू था, दोनों ही AD का वैल्यू है तो इसीलिए दोनों को इक्वल किया था, तो ये जो वैल्यू आया था AD का वैल्यू था, है ना। बहुत ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि तुम लोगों का समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी था BC, यहाँ पे भी था BC, तो ये जो लाइन है, ये पूरा जो लाइन है ये BC का लाइन है ना, ये जो लाइन है ये AD का लाइन है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में ये वाला बता दिया था कि AD जो है BC के इक्वल है, AD जो है BC का इक्वल है, तो अगर हम लोग बता दे कि AD इक्वल टू BC, तो फिर AD का वैल्यू क्या था, EF इक्वल टू GH, बीच का ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे पुट करो, अब BC में जो आया GF इक्वल EH, तो फिर ये चारों का चारों क्या हो गया, इक्वल हो गया। कैसे, ये बस एक कंसेप्ट से, तो फिर ये क्या है, चारों का चार साइड जो है इक्वल है, तो ये बन गया रोम्बस जो कि प्रूव्ड है। समझ में आया, जो कि प्रूव्ड है। हमको प्रूव करना था रोम्बस, रोम्बस प्रूव करने के लिए ये चार साइड इक्वल है ये प्रूव करना था। समझ में आया, ये चार साइड इक्वल है ये प्रूव करना था। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया, डायग्राम तो हम लोग का गिवन है, तो चलो फिर एक डायग्राम ड्रॉ कर ही लेते हैं। देखो ये डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखो क्या बताया कि अ पैरेललोग्राम ABCD हैज P द मिड पॉइंट ऑफ DC, तो P जो है DC का मिड पॉइंट है, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि DP इक्वल टू PC, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि Q अ पॉइंट AC सच दैट Q एक पॉइंट है, अच्छा Q की तरह ये Q एक पॉइंट है जो है Q अ पॉइंट ऑफ AC सच दैट CQ, अच्छा CQ, ठीक, CQ जो है 1/4 ऑफ AC, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये CQ जो है 1/4, कुछ देर पहले ही हम लोग मतलब
ट्राइसेक्शन प्रूफ किया था, तो फिर ये जो है ये एक पोर्शन है, तो ये जो है 4 पोर्शन हो सकता है बीच में AC। अब क्वेश्चन में क्या बताया है, देखो PQ प्रोड्यूस्ड मीट्स BC एट R। अच्छा, BC में R में ये मीट करा है, तो R क्या मिड पॉइंट है ये हमको अभी तक पता नहीं है, क्वेश्चन में बताया नहीं है, बस बताया है कि R में पुट किया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ये मिड पॉइंट है कि इसके बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन P मिड पॉइंट है ये ऑलरेडी बता दी, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक करेंगे। अब देखो पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अच्छा, तो R जो है BC का मिड पॉइंट है, ये प्रूव करना है भाई साहब। तो पहला जो प्रूविंग है ये प्रूव करना है R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। हैंडराइटिंग को बेटा थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि ऑडियो वीडियो को सिंक्रोनाइज तो हम कर ही रहे हैं, तो हैंडराइटिंग लेके उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो फिर, तो R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक। R जो है BC का मिड पॉइंट है, ठीक। चलो फिर आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। ये जो है प्रूव करना है, पहले वीडियो को पॉज करो, अभी तक जितना सारा क्वेश्चन 9 क्वेश्चन मतलब 8 क्वेश्चन ऑलरेडी डन, ये 9th क्वेश्चन है, तो इसको समझो कि कैसे ये बन रहा है, कैसे हम लोग बना सकते हैं इसको, है ना। चलो फिर बनाते हैं, देखते कि क्या हो सकता है। देखो सिंपल सा बात है, पहले तो हम लोग को ये डायगोनल ड्रॉ कर लेना है, ये डायगोनल जो है एक डायगोनल हमको यहाँ से ड्रॉ कर लेना है, नहीं तो कोई भी टाइप का ट्राइंगल्स बन नहीं रहा, कोई भी टाइप का ट्राइंगल्स बन नहीं रहा। तो एक डायगोनल ड्रॉ कर लेना है जिसका नाम यहाँ पे दे दो कि ये X पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहां से हमको क्या पता चल रहा है, देखो ये जो है ये डायगोनल्स ये मिड पॉइंट पे कट कर रहा है ना। ये डायगोनल्स ये कहां पे कट कर रहा है, मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, क्योंकि यहां पे हम लोग को पता है, एक लॉजिक पता है कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट इक्वली ईच अदर, है ना। मतलब पैरेललोग्राम का डायगोनल्स जो है हमेशा मिड पॉइंट पे कट करते हैं, ये स्टार्टिंग में ऑलरेडी बताया है कि वी नो डायगोनल्स आर intersect at midpoint to each other, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट पे मीट करता है, तो फिर हम लोग यहां पे ये बोल सकते हैं कि इंक चेंज कर लेते हैं, रुको, बोल सकते हैं कि AB इक्वल्स, AB नहीं है, AX इक्वल्स XC, बोल सकते हैं ना, ये दोनों इक्वल है भाई साहब। एंड फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि DX दैट इज इक्वल्स XB, है ना, ये भी बोल सकते हैं। अब देखो बहुत अच्छे से समझो, ये P जो है एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से सीधा लाइन आया तो Q शुड बी मिड पॉइंट, है ना। मिड पॉइंट से सीधा लाइन आया तो Q शुड बी मिड पॉइंट, एंड Q मिड पॉइंट है तो Q से भी सीधा लाइन आया तो R शुड बी मिड पॉइंट। तो अगर हम लोग CXB वाले को लेंगे, अगर हम लोग CXB वाले को लेंगे तो फिर नॉर्मल लॉजिक में हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि R मिड पॉइंट होना ही चाहिए, क्योंकि सीधा लाइन जब ड्रॉ होता है मिड पॉइंट से तब हम लोग को ये पता है कि वो मिड पॉइंट पे ही कट करता है ऑपोजिट साइड्स को, है ना। ये लॉजिक हम लोग पहले समझे हैं, ये लॉजिक पहले मैंने बताया है, ठीक है, ऑलरेडी नोन। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इसको लो, CQ जो है 1/4 ऑफ AC दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहां पे ये AC को क्या लिख सकते हैं, AC को क्या लिख सकते हैं, CQ दैट इज इक्वल्स टू 1/4, AC के जगह पे पूरा लिख सकते हैं ना, AX प्लस XC। बहुत अच्छे से देखो, AC के जगह पे ये लिख सकते हैं, AC पूरा है इसको आधा कर दिया, AX प्लस XC। अब देखो CQ इक्वल टू 1/4 ऑफ AX प्लस XC को हम लोग लिख सकते हैं AX प्लस,
अच्छा ए एक्स प्लस नहीं, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि एक्स सी प्लस एक्स सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको सी क्यू इक्वल टू 1/4 2xc लिख सकते हैं ना। देखो ए एक्स को हम लोग xc में रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे ऑलरेडी था तो ए एक्स के जगह पे xc मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पे xc था तो xc प्लस xc 2xc, कैसे 1x प्लस 1x तो क्या हो जाता है 2x, तो xc के सामने 1 है तो इसीलिए इनविजिबल हो जाता है वो, तो फिर यहाँ पे 2xc हो गया, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो सी क्यू, देखो बहुत ध्यान से देखो, सी क्यू दैट इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 2xc। तो अब देखो यहाँ पे ये 2 एंड ये 4 कैंसिल आउट होके 2 हो रहा है, तो फिर सी क्यू दैट इज इक्वल्स टू 1/2xc। समझ में आया? तो सी क्यू जो है ये xc का हाफ है, ये प्रूव कर दिया हम लोग। ठीक है, ये सी क्यू जो है ये xc का आधा है, ये प्रूफ कर दिया। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? बस कुछ नहीं बेटा, लिख रहे हैं और कुछ नहीं, यहाँ पे तो दिख रहा था, बस उसको लिख के प्रूफ कर रहे हैं कि ये हो रहा है। ये तुमको करना है, दिखने से कुछ नहीं होगा, तुमको दिखाना है, लिख के दिखाना है कि कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे बस और लिखते चलो ताकि तुमको समझ में आए कि ये इसका नेक्स्ट लाइन है। अब देखो यहाँ पे ये हम लोग प्रूव करा कि सी क्यू जो है ये हाफ ऑफ एक्स सी है, ये इंटू नहीं है बेटा, ये एक्स सी है ना, एक्स सी है। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सी क्यू जो है एक्स सी का आधा है, दैट मीन्स ये पी भी मिड पॉइंट है, क्यू भी मिड पॉइंट है। हम लोग प्रूफ कर दिया, हम लोग प्रूफ कर दिया कि क्यू भी मिड पॉइंट है। समझ में आया? ये क्यू जो है ये भी मिड पॉइंट है, ये हम लोग प्रूफ कर दिया। अब क्या करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली हम लोग का प्रूव हो गया कि ये R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। दैट मीन्स ये जो है स्ट्रेट लाइन है, मतलब Q इज द मिड पॉइंट ऑफ CX, ये भी प्रूव कर दिया, तो वो भी लिख दो, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ CX, तो ये प्रूव हो गया। तो फिर ऑटोमेटिकली R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये हो गया प्रूव्ड। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो था ये प्रूव हो गया। अब देखो नंबर 2 में क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि बताया है कि PR दैट इज इक्वल्स टू हाफ DB। देखो ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखो P एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ DC और BC, मतलब ये दोनों का, ये दो मिड पॉइंट है, ये बीच में एंड लिखा बेटा, एंड लिखा, तो P एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ DC एंड BC। सो यहां से ही हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे कि PR दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DB, हाफ ऑफ DB। ये जो DB है DB का ये आधा हो जाएगा। देखो कैसे, देखो ये जो अगर तुम ये छोटा वाले ट्राइंगल लोगे तो फिर तुमको ये वाला क्या आ रहा है, ये आधा आ रहा है, इसका हाफ ये आ रहा है। अब ये वाले ट्राइंगल लोगे तो फिर क्या, ये जो है इसका आधा ये हो रहा है, तो फिर ये पूरा का ये वाला डबल हो गया, ये पूरा का ये वाला डबल, मतलब ये वाला आधा है, तो फिर इसका डबल ये हो गया, इसका डबल ये हो गया, तो फिर दोनों को मिला के ये DB आ रहा है ना, तो DB अगर आ रहा है तो DB का पूरा का ये हो गया आधा, है ना, क्योंकि ये पूरा का इधर है 1/4, ये पूरा का ये है 1/4, तो ऑटोमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो DB है इस पूरा डायगोनल का आधा हो जाएगा ये PR। ठीक है ना, जस्ट कुछ नहीं, तुमको ये वाला लाइन लिख के ये वाला लिख देना है, सिंपल सा लॉजिक, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे दिखा दिया है जो दिखाना था। ठीक है, चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बताया है कि DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CA रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC। DEF तो फिर एक ट्राइंगल है ABC, ABC का एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में बता रहा है कि
डी ई एफ जो है मिड पॉइंट्स, ए बी का डी है, बी सी का ई है एंड ए सी का एफ है। ठीक है, पता चल गया। अब देखो, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी आर रेस्पेक्टिवली ट्राइंगल ए बी सी। ए ई मीट्स डी एफ, ए ई, अच्छा ए ई जो मीट कर रहा है डी एफ में, डी एफ में मीट कर रहा है, करवा दिया, डी एफ में ए डी को मीट करवा दिया, मीट्स एट ओ पॉइंट, यहाँ पे ओ है। अच्छा, अब पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ओ बी। ओ बी एक लाइन ड्रॉ करो एंड ओ सी एक लाइन ड्रॉ करो। ये दोनों का भी मिड पॉइंट्स है, यहाँ पे एक मिड पॉइंट है, यहाँ पे एक मिड पॉइंट है। तो वो क्या बता रहा है कि पी एंड क्यू, ये पी है ये क्यू है, बोथ आर मिड पॉइंट्स। प्रूव दैट डी पी क्यू एफ। अच्छा, डी पी क्यू एफ ये वाला, अच्छा ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, तो ये तो सिंपल है, एक पैरेललोग्राम होगा ये। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अब देखो, वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट सोचो। डायग्राम मैंने जैसे ड्रॉ किया है, पहले तुम डायग्राम खुद से ड्रॉ करो, फिर क्वेश्चन का सोल्यूशन प्ले करो। विदाउट डायग्राम कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन गिवन रहेगा, डायग्राम गिवन नहीं रहेगा। तो डायग्राम से मतलब क्वेश्चन से डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो फिर बनाते हैं। डायग्राम मेरा बन गया है, मतलब डी पी क्यू एफ, डी पी क्यू एफ, ये 4 क्या करना है, ये 4 को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ठीक है, पैरेललोग्राम, रोम्बस वोम्बस कुछ नहीं, बस पैरेललोग्राम, दैट मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये करना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी एंड ओ बी सी, ए बी सी एंड ट्राइंगल ओ बी सी। देखो कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी। एक तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, ठीक है, मतलब पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। अब देखो एक लेंगे ओ बी सी, ओ बी सी, है ना, एक बड़ा वाला पूरा ट्राइंगल, एक ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल लेंगे। क्यों 2 ट्राइंगल लेंगे वो बाद में बता रहे हैं, थोड़े देर बाद ही तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, देखो ये 2 ट्राइंगल में हम लोग ये लिख सकते हैं ना, डी एफ दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी लिख सकते हैं ना, मतलब ये डी एफ जो है बी सी का हाफ है, ये बड़ा वाले ट्राइंगल में। और ये छोटे वाले ट्राइंगल में लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है ये भी बी सी का हाफ है ना, ये पी क्यू जो है बी सी का हाफ है, ये लिख सकते हैं, है ना, समझ में आया। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना 2df दैट इज इक्वल्स टू bc, ये 2 को लेफ्ट साइड, यहाँ पे 2pq दैट इज इक्वल्स टू bc, ये लिख सकते हैं, 2 को लेफ्ट साइड भेज दिया। अब बस देखो 2df इक्वल्स टू bc, मतलब ये bc का डबल है ये df, है ना, मतलब bc का आधा है df, तो फिर df का डबल होगा bc एंड pq का डबल होगा bc, है ना, ये लिख सकते हैं। अब देखो 2 ट्राइंगल और लो, यहाँ पे ये एंड हो गया। अब देखो 2 ट्राइंगल और लो, और कौन सा, ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ। देखो ए बी ओ कौन सा है, ए बी ओ इसको ले रहा है, एंड ए सी ओ मतलब इस वाले ट्राइंगल को ले रहा है। यहाँ पे देखो ये दोनों का निकालेंगे, इसका एंड इसका। अब देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, देखो ये छोटे वाले जो ट्राइंगल है ना, ये जो है पी डी, है ना, तो पी डी दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए ओ, लिख सकते हैं ना, ये ए ओ का ये आधा है। एंड फिर इसमें ये लिख सकते हैं कि ये जो है एफ क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये लिख सकते हैं ना ए ओ लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से 2pd दैट इज इक्वल्स टू ए ओ, यहाँ से 2fq दैट इज इक्वल्स टू ए ओ, ये लिख सकते हैं, है ना। अब देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वही पुराना लॉजिक, ऐड मतलब इक्वल कर दो, ये दोनों AO का वैल्यू है इक्वल कर देंगे, यहाँ पे 2 BC का वैल्यू है इक्वल कर देंगे, तो फिर BC दैट इज इक्वल्स टू 2DF दैट इज इक्वल्स टू 2PQ। तो ये 2 को कैंसिल कर दो, मतलब ये BC का कर रहे हैं, BC को ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर यहाँ पे DF इक्वल्स टू PQ हो गया। यहाँ पे भी देखो ये AO का करेंगे, AO का 2PD दैट इज इक्वल्स टू 2FQ, तो यहाँ पे 2 कैंसिल कर दो, तो फिर PD इक्वल्स टू FQ, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये 2 इक्वल। अब देखो BC और AO का
कुछ क्या रिलेशन है, BC और AO का कुछ रिलेशन है, हमको बस बताना था कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आई थिंक ऑलरेडी प्रूव्ड हो गया है ना, तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब रोम्बस प्रूव करना बोलते तो फिर हम लोग BC एंड AO का रिलेशन ढूंढते है ना, कि ये दोनों के अंदर कुछ रिलेशन है कि नहीं, AO एंड BC के अंदर कुछ रिलेशन है कि नहीं, तब ढूंढते। लेकिन हमको बस बताना था कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो DF इक्वल्स PQ, ये जो DF है ना, ये DF जो है PQ का इक्वल है ना। अब देखो यहाँ पे PD जो है ये FQ का इक्वल है, तो फिर हो गया पैरेललोग्राम DPQF पैरेललोग्राम प्रूव्ड। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये डबल लाइन देके ये लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है पैरेलल। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इन ट्राइंगल ABC, ये एक ट्राइंगल है हम लोग का ABC। डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना, खुद ड्रॉ करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझा रहे, धीरे धीरे समझा रहे, तो समझो इसको, ऐसे ही हम अपलोड करेंगे, ठीक है ना। अब देखो P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। अगर और भी स्लो चाहिए तो यूट्यूब में बेटा ऑप्शंस होता है, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा सा फास्ट करना है तब भी यूट्यूब में ऑप्शन होता है, सेटिंग्स पे जाके एक क्लिक मार देना, ठीक है, वो 1.5x कर देना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा वीडियो। अब देखो BC जो है ये P हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एंड पैरेलल टू CA है ना, P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC हो गया। A लाइन थ्रू P से एक लाइन जाएगा एंड पैरेलल टू CA का पैरेलल, अच्छा इसका लाइन इधर पैरेलल जाएगा, मीट्स AB एट पॉइंट Q, तो Q पॉइंट पे मीट करेगा। हाँ कर लिया, तो ये इसका मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट पे ही जाके मीट करेगा, तो Q विल बी द मिड पॉइंट है ना। एंड अ लाइन थ्रू Q पैरेलल टू BC, अच्छा मतलब इधर जाएगा, तो ये भी मिड पॉइंट पे ही जाके मीट करेगा, मीट्स AP पॉइंट R, मीट्स AP, अच्छा AP में मीट करेगा, तो ये डायग्राम से हमको पता चल रहा है कि ये जो QR है ना, ये पैरेलल है BC का, एंड क्या है, ये QP भी पैरेलल है AC का, ये पता चल रहा है ना, डायग्राम से हमको पता चल रहा है। अब देखो AP इक्वल टू 2AR, AP का डबल है, मतलब AR जो है ये डबल है इसका, दैट मीन्स R शुड बी मिड पॉइंट, जो हम बता रहे थे कि मिड पॉइंट से स्ट्रेट लाइन मिड पॉइंट पे आके मिड करता है ना, तो यही करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखो दोनों का दो पैरेलल है, दैट मीन्स हमको समझ में आ ही रहा है कि यहाँ से ये सिंस, यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC then Q is the midpoint of AB, है ना। ये कैसे हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न है, QR जो है ये पैरेलल टू BC है ना। अब देखो यहाँ पे R जो है ये भी मिड पॉइंट है, R इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, सिंस हम लोग बोल सकते हैं कि AP जो है टू AR, दैट मीन्स इसको अगर अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिखो कि AP दैट इज इक्वल्स टू AR प्लस RP दैट इज इक्वल्स टू AR प्लस AR दैट इज इक्वल्स टू 2AR, ब्रैकेट में लिख दो कि R इज द मिड पॉइंट, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 डन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया है, एकदम सिंपल सा प्रूव करेंगे, लॉजिक ऑलरेडी नोन है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, BC जो है 4QR है ना, BC जो है ये 4QR है, ठीक है ना, ये BC जो है 4QR का 4 गुना है। ये सेकेंड प्रूविंग है, कैसे करेंगे, इसके लिए तुमको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि एज तक एक्सटेंड करेगा। अब देखो
ऐसा भी हम लोग पहले किया है, AC का 1/4 निकाला है ना, AC का 1/4 प्रीवियस क्वेश्चन या फिर 1-2 क्वेश्चन पहले किया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में ही किया है, तो उस हिसाब से ही हम लोग सीधा का सीधा प्रूफ करेंगे, है ना, एग्जैक्टली उस हिसाब से प्रूफ करेंगे। अब देखो नंबर 2 में क्या प्रूफ करना है। नंबर 2 में प्रूफ करना है कि BC इक्वल्स टू 4QR, ये प्रूफ करना है। BC इक्वल्स टू 4QR प्रूफ करना है। देखो ये बहुत सिंपल है, हम लोग लास्ट में एक प्रूफ क्या ये लिख सकते हैं ना कि BC नहीं उल्टा QS दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। यहां से लिख सकते हैं कि 2QS दैट इज इक्वल्स टू BC, है ना, 2QS दैट इज इक्वल्स टू BC, ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे R जो है मिड पॉइंट है, R जो है मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि QR दैट इज इक्वल्स टू RS, QR जो है दैट इज जो है RS। तो यहाँ पे QS जो है ये BC का दुगना है ना, मतलब BC जो है QS का दुगना है, मतलब डबल है। तो फिर QS को क्या लिख सकते हैं, देखो 4QR प्रूफ करना है तो QR को क्या लिख सकते हैं, QR को क्या लिख सकते हैं, ये QR RS दोनों सेम है, तो QS को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू QR प्लस RS दैट इज इक्वल्स टू BC, ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं ना, QS को QR प्लस RS। अब 2 इंटू यहाँ पे प्रूफ करना है QR, तो फिर QR प्लस QR दैट इज इक्वल्स टू BC लिख सकते हैं, है ना। QS जो है, QS नहीं, ये RS जो है यही QR है, RS जो है यही QR है ना, इक्वल है, आधा आधा। देखो बात को समझो, ये पूरा था QS, तो पहले था QS को मैंने लिखा QR प्लस RS लिख सकते हैं, ये पूरा था, इसको दिस प्लस दिस लिखा। अब हमको प्रूफ करना था QR, तो RS जो है ये तो बाकी आधा है ना, तो इसको भी QR में रिप्रेजेंट कर दो, तो फिर QR प्लस QR तो लिख ही सकते हैं, वही यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे 2 इंटू ये 2 इंटू 2QR हो जाता है इक्वल टू BC। तो यहां पे क्या हो गया देखो 4QR दैट इज इक्वल्स टू BC, ठीक है, समझ में आया। तो देखो यही हो गया प्रूफ्ड, ठीक है ना। यहां पे ये हम समझाया है, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहां से प्रूव्ड हो गया। नाउ चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सॉल्व होता है। सॉल्व जो है ये बहुत सिंपल सा है, कुछ ऐसा टफ नहीं है जो कि सिंपल नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो और अच्छे से ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद देखना डायग्राम देखते ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, बताया गया है कि इन अ ट्रेपेजियम ABCD, तो फिर एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा होता है हम लोग का एक ट्रेपेजियम दिखने में, है ना, कि 2 पैरेलल साइड होता है ये, और ये साइड पैरेलल है। अब क्या बता रहा है कि AB इज पैरेलल टू DC, तो चलो फिर ABCD बना लेते हैं। ABCD बना लिया, AB इज पैरेलल टू CD जो बता दिया है, AB इज पैरेलल टू CD। चलो फिर आगे चलते हैं। P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड BC, तो फिर AD का मिड पॉइंट एंड BC का मिड पॉइंट बताया गया है कि P एंड Q, ठीक है। चलो मैंने मार्किंग कर लिया। अब क्या है, बताया गया है कि BP इज प्रोड्यूस्ड, BP जो है वो प्रोड्यूस किया गया है, तो फिर पहले BP को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो BP को ज्वाइन कर दिया, ब्लड प्रेशर को ज्वाइन करके इंक्रीज कर दो। चलो अब जो है मीट CD प्रोड्यूस्ड पॉइंट A, तो फिर CD को बाहर निकालो, इसको यहाँ पे मीट कर रहा है, कौन सा, कहाँ पे मीट कर रहा है, E पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक। तो फिर आगे जाके क्या हो जाएगा, प्रूव दैट पॉइंट P बाइसेक्ट्स BE। अच्छा तो फिर BE किधर है, BE को बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट P। अच्छा मतलब ये जो है ये आधा है ना, वही प्रूफ करना पड़ेगा, आधा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आधा प्रूफ कर लेंगे। अब जो है PQ इज पैरेलल टू AB, PQ इज पैरेलल। अच्छा तो फिर PQ एक ज्वाइन करना पड़ेगा, PQ एक ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या क्या करना है, देखो पहला वाला ये जो है नंबर 2 वाला है ना, जो ब्लू से लिख रहे हैं नंबर 2 वाला, PQ इज पैरेलल टू AB, तो फिर PQ जो है पैरेलल टू AB करना है, ये है सेकेंड वन। और फर्स्ट वन क्या है,
देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि पॉइंट P बाइसेक्ट्स BE। P जो है BE को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये आधा होगा, मतलब ये मिड पॉइंट है, मतलब P इज मिड पॉइंट ऑफ BE, ये प्रूफ करना, मतलब P जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स P जो है मिड पॉइंट है, दैट मीन्स EP इक्वल टू PB करना है ना, EP दैट मीन्स EP इक्वल टू PB करना है ना, समझ में आया? ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या होगा। देखो यहाँ पे ना दो ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा कॉन्ट्रा ट्राइंगल, देखो यहाँ पे एक बन रहा है ना PED बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा बन रहा है ABP, है ना, ABP। तो ये दोनों ट्राइंगल पे देखते हैं। देखो ट्राइंगल PED एंड ट्राइंगल ABP, है ना, ABP ये वाला है, ABP ये वाला है, एंड PED ये वाला है। अब दोनों ट्राइंगल में देखो क्या क्या कॉमन है। अब देखो सिंपल सा एक लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है, बताया गया था कि P इज द मिड पॉइंट, है ना, क्वेश्चन में बता दिया था कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो यहाँ से हमको पता चल ही रहा है कि AP इक्वल टू PD, क्यों, P इज मिड पॉइंट ऑफ AP दैट इज इक्वल्स टू PD, है ना, समझ में आया? ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये दो इक्वल है, दैट मीन्स ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये और ये वर्टिकली अपोजिट है। तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, देखो DPE दैट इज इक्वल्स टू APB, लेकिन ये क्या है, एंगल्स है, तो एंगल्स लिखो कि वर्टिकली ऑपोजिट, है ना, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट। अब एक और चाहिए, वो क्या है, देखो ये वाला लाइन CD एंड AB जो था पैरेलल था, है ना, AB एंड CD पैरेलल था, तो CD पॉइंट को एक्सटेंड करके मीट करा है, तो फिर ED एंड AB जो है ये दो पैरेलल है ना, ED एंड AB जो है वो पैरेलल है ना। देखो बहुत ध्यान से देखो, ED एंड AB ये दो लाइन पैरेलल है ना, ये ED है, ये AB है, पैरेलल है, और ये EB जो है इस लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, EB को ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये है E, यहाँ पे है B, है ना। तो फिर अगर ये पैरेलल है तो फिर ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल है कि नहीं, बोलो, ऑल्टरनेट एंगल है कि नहीं, बोलो। तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि PED दैट इज इक्वल्स टू ABP एंगल, ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? अब देखो तीनों कंडीशन हम लोग का हो गया, तब हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल PED कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABP, है ना। तो ये कौन सा में हो गया, एंगल साइड, है ना। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल, ठीक है, बाय कंडीशन ऑफ एंगल साइड एंगल। अब क्या है, देखो ये सारा इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों, ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल में सब कुछ सेम है, क्योंकि कन्ग्रुएंट हो गया है, दैट मीन्स क्या है, सब कुछ सेम है। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं ना EP इक्वल टू PB। देखो EP और EB भी इक्वल है, क्योंकि EP इक्वल EB, क्यों, बाय CPCT हम लोग किए थे ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना। CPCT का मतलब क्या होता है, CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना। समझ में आया कि नहीं, बोलो, समझ में आया? चलो फिर आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, PQ पैरेलल AB, तो ये PQ जो है ये पैरेलल AB करना है, तो ये वाला कैसे प्रूफ करेंगे? देखो ये भी बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे हम लोगों को पता तो ये है, ये नंबर 2 कर रहे हैं, ये नंबर 1 खत्म यहाँ पे, ठीक है ना, नंबर 1 खत्म, इसको दिखाने का ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो, ये तो मैंने समझा था कि ऑल्टरनेट एंगल कैसे होता है ना। चलो अब देखो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये PB और CE जो है ये दो पैरेलल हैं, है ना, CE एंड PB पैरेलल है, तो फिर वो लिख लो CE पैरेलल टू PQ, ठीक है ना। क्यों, रीज़न क्या देना है, रीज़न क्या दे सकते हो,
रीज़न देने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया गया है, क्योंकि इसको एक्सटेंड किया है ना, इसको एक्सटेंड किया है, तो रीज़न देने का ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब चलो, ये तो हो गया एक पॉइंट। अब देखो CE जो है पैरेलल टू AB, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। मतलब यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि गिवन, यहाँ पे भी लिख सकते हो कि गिवन, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ना। तो ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। अब तुमको ये भी गिवन है, अगर CE PQ का पैरेलल है एंड CE AB का पैरेलल है, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि PQ और AB दोनों भी पैरेलल है। तो सो PQ पैरेलल AB, है ना, ये बोल सकते हैं। तो प्रूव्ड हो गया, सिंपल सा लॉजिक, समझ में आया। चलो फिर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताया है, पहले क्वेश्चन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक हिंट भी गिवन है हम लोग का। इन अ ट्राइंगल ABC, AD इज अ मीडियन एंड E इज मिड पॉइंट। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करो ABC, ठीक है ना। इसका क्या है, देखो AD इज मीडियन, AD जो है ये मीडियन है। मीडियन मतलब बीच से कट करेगा, ठीक है, मिड पॉइंट पे आके मीट करेगा, इसको कहता है मीडियन। ठीक है, मतलब एक वर्टेक्स से दूसरा साइड के ऊपर जो मिड पॉइंट पे आके मीट करते हैं वो होता है मीडियन। ठीक है, अब जो है देखो AD इज मीडियन एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन। तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन, है ना, मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD। तो ये E जो है इसका मिड पॉइंट है, एकदम बीच में। चलो फिर अ लाइन थ्रू BE मीट्स AC। अच्छा, AC को मीट कर रहा है, कौन सा पॉइंट पे, मीट्स AC एट पॉइंट F। चलो इसको F में मीट कर रहा है। तो प्रूव दैट AC इक्वल्स टू 3AF पुट करना है ना, ये प्रूव करना है। AC इक्वल्स टू 3AF, मतलब इसका ये AC जो है 3 गुना है, 3 गुना। ठीक है, समझ में आया। तो फिर इसके लिए हम लोग को एक ड्राइंग करना पड़ेगा। देखो ड्राइंग करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि DG पैरेलल टू BF के पैरेलल हम लोग को एक ड्रॉ करना है, जो है DG ड्रॉ करना है BF का पैरेलल, ये ड्रॉ करना है। देखो क्वेश्चन में ये गिवन है ना। अब विच मीट्स AC एट पॉइंट G। ठीक है, तो फिर ये वाला जो है हम लोग का ना कंस्ट्रक्शन है, मतलब ये जो प्रूव करने वाले बात है, प्रूव करने के लिए हम लोग का ये कंस्ट्रक्शन है। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन पोर्शन में हम लोग ये लिख लेंगे कि DG पैरेलल टू BF, कॉमा देके यहाँ पे लिख लो कि ड्रॉन, DRAWN। ठीक है ना, समझ में आया, DG पैरेलल टू BF ड्रॉन। ठीक, अब देखो सीधा का सीधा हम लोग को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये AF और FG ये दोनों इक्वल है कि नहीं, क्योंकि हमको प्रूफ करना है कि ये 3 पार्ट है, 3 में से ये 1 पार्ट है ना, मतलब 1/3 लिख सकते हैं कि AC का 1/3 पार्ट है AF। मतलब इसको थोड़ा सा अगर नेक्स्ट लाइन में लोगे तो ये हो जाएगा AC, ये 3 को नीचे लाओ, दैट इज इक्वल्स टू AF। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे तो 1/3 इंटू AC दैट इज इक्वल्स टू AF। मतलब क्या है, AC का 1/3 होता है AF, है ना, AC का 1/3 होता है AF। तो फिर यही प्रूफ करना, तो सबसे पहले प्रूफ करना है कि AF इक्वल टू FG इक्वल टू GC, देन हम लोग वो प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो पहला वाला बात AF एंड FG इक्वल है कि नहीं ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोग को ट्राइंगल कौन सा लेना है, ADG को लेना है। और ADG को लेके हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, प्रूफ करेंगे कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E किसका मिड पॉइंट है, BF का। E is the midpoint of BF, है ना, E is the midpoint of BF. So
एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, है कि नहीं बोलो। ये हम लोग का प्रॉपर्टी में है कि एक मिडिल पॉइंट से अगर सीधा लाइन जाता है तो दूसरा अपोजिट साइड का लाइन का बीच पे आ जाता है ना, बीच में आ जाता है। तो इसीलिए एफ बी ए जी का मिड पॉइंट पे होगा। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ए एफ इक्वल टू एफ जी। समझ में आया कि नहीं बोलो, समझ में आया। अब चलो फिर आगे चलते हैं। अब ट्राइंगल बी सी एफ में देखते हैं। बी सी एफ ये वाले में देखो एफ जी और जी सी को प्रूव कर रहा है, तो यहां पे भी वही सेम लॉजिक प्रूव करेंगे बेटा, सेम लॉजिक कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एफ, सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। यहाँ पे लिख सकते हो कि गिवन, गिवन मतलब क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे सो नहीं लिखो, ये ऑलरेडी गिवन है। सो मतलब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अब इसके बाद निकालेगा कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ सी, ठीक है ना। अब हम लोग कह सकते हैं कि एफ सी इज इक्वल्स टू जी सी, है ना। एफ सी नहीं, एफ जी, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ सी का मिड पॉइंट है जी, तो यहाँ पे एफ जी इक्वल्स टू जी सी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अब हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं कि ए एफ इक्वल टू एफ जी प्रूव हो गया। अब एफ जी इक्वल टू जी सी प्रूव हो गया। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी सी, ये तीनों इक्वल है, जो कि हम पहले बता रहे थे कि ये तीनों को पहले इक्वल करना है या फिर इक्वल है, ये प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये तीन को ऐड करोगे, ये तीन को ऐड करोगे। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना, जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पे कर रहे हैं। तुम लोग थोड़ा सा समझ जाना, क्योंकि तुम लोग बहुत समझदार बच्चे हो, है ना, बहुत समझदार बच्चे हो, तो यहाँ पे समझ जाना। देखो यहाँ पे अब हम लोग बोल सकते हैं कि ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी दैट इज इक्वल्स टू ए सी, बोल सकते हैं ना। देखो धीरे धीरे प्रूव हो रहा है। अब किसी एक में कन्वर्ट कर दो, किस में कन्वर्ट करना है, जिसमें प्रूव करना है। देखो एक तरफ ए सी रहेगा, दूसरा तरफ ए एफ रहेगा, तो फिर अब हम लोग लिख सकते हैं और देखे ए एफ प्लस ए एफ दैट इज इक्वल्स टू ए सी। तीनों को ही ए एफ में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि तीनों का वैल्यू सेम है, यहां से पता चल ही रहा है तीनों का वैल्यू सेम है। ए एफ जो है एफ जी वही है, जी सी भी वही है, तो फिर तीनों के जगह पे हम सेम चीज लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों का वैल्यू जो है इक्वल है। अब क्या करेंगे, तीनों को अगर ऐड करोगे, जैसे कि x प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स क्या होता है, 3x होता है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी हम लोग 3AF दैट इज इक्वल्स टू AC, जो कि हम लोगों को देखो प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे कि प्रूव्ड। बात समझ में आया कि नहीं बोलो, बात समझ में आया कि नहीं बोलो। यहां तक करने के बाद हम लोग यहां पे चले गए, यहां पे AF प्लस FG प्लस GC इक्वल टू AC, यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि फ्रॉम डायग्राम, है ना। डायग्राम से हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों को अगर प्लस करेंगे तो AC आएगा। डायग्राम में देख रहे हैं कि दिस प्लस दिस इक्वल्स टू AC, तो फ्रॉम डायग्राम हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, D एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। अच्छा, तो फिर एक ट्राइंगल है ABC, हम लोग ड्रॉ कर लिया। अच्छा, एकदम वीडियो का एकदम स्टार्टिंग में ना हम ये चैप्टर का फोटो दे देंगे, ठीक है, ताकि तुम लोग का इजी हो जाए कि क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे देंगे फोटो अपलोड करके, जहाँ पे तुम लोग का इजी होगा, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर तुम लोग के पास क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो क्वेश्चन होगा, आई थिंक ज़रूर होगा, सेलिना बुक का है ये। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो 14 क्वेश्चन नंबर क्या होता है, देखो ABC है, तो ट्राइंगल ABC है ना, तो ABC हम लगा दिया। चलो फिर देखते हैं। देखो D एंड F आर द मिड पॉइंट्स, तो किस किस का, AB का मिड पॉइंट है D, एंड बताया है AC का मिड पॉइंट है F।
अब यहाँ से सीधा लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, सीधा लाइन, ये सीधा लाइन है बेटा, मतलब टेढ़ा हुआ नहीं है, ये सीधा लाइन है, एकदम सीधा लाइन, ठीक है ना, मतलब पैरेलल बताया गया है। अब देखो क्या बता रहा है, अ लाइन थ्रू एफ एंड पैरेलल टू ए बी, अ लाइन थ्रू एफ एंड पैरेलल टू ए बी, अच्छा मतलब इधर आएगा, ठीक है, ड्रॉ कर लिया। ए बी मीट्स बी सी एट ए पॉइंट ई, अच्छा ई पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव दैट डी बी डी एफ ई इज पैरेललोग्राम, अच्छा ये जो है एक पैरेलल, ये तो ऑब्वियसली प्रूव हो जाएगा, सिंपल सा प्रूव हो जाएगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब फाइंड ए बी इफ ई एफ इक्वल टू 4.8, ए बी ई एफ का वैल्यू गिवन है, ए बी ढूंढना है, अच्छा तो ये भी तो सिंपल है, 1/3 हो जाएगा, है ना, 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना, चलो फिर आगे चलते हैं। 1/3 होगा कि डबल होगा, हाँ ये मिडिल है, मिडिल से यहाँ पे मिडिल आया तो यहाँ से सीधा आया, तो इसका डबल ये होगा, है ना, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर अभी निकल गया, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का तो आंसर अभी निकल गया कि डबल हो जाएगा, है ना। ई एफ कितना है 4.8, तो फिर ई एफ है 4.8, तो यहाँ पे हम लोगों का वैल्यू किसका चाहिए, ए बी का वैल्यू चाहिए, ए बी की इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 4.8, तो 48 2 का कितना होता है 96 होता है, तो फिर 9.6 हो जाएगा आंसर, इतना सेंटीमीटर, क्योंकि देखो वहाँ पे बताया गया है 4.8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में बताया था। क्वेश्चन में अगर यूनिट बता देता है तो यूनिट लिखना है, अगर यूनिट नहीं बताता है तो फिर हम लोग यूनिट करके छोड़ देगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये डबल अब क्यों कर दिया, क्योंकि देखो ये मिड पॉइंट क्वेश्चन में पूछा गया, मतलब बताया गया है, तो इसका सीधा लाइन आके तो ये भी मिड पॉइंट होगा। अब यहाँ से यहाँ पे सीधा मिड पॉइंट पे आया, दैट मीन्स क्या है, ये जो है आधा है, मतलब इसका आधा है ये, तो फिर ये भी हाफ में है, तो ये वाला वैल्यू जितना होगा तो हाफ ही होगा, है ना, क्योंकि दिस इक्वल्स टू दिस है, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूफ करना है वो तो प्रूफ कर देंगे, लेकिन अगर प्रूफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बोल रहा है, क्योंकि डीबी एंड ईएफ दो पैरेलल है एंड इक्वल है, हमको दिख रहा है, तो ये अगर इक्वल है तो फिर इसका वैल्यू गिवन है, तो फिर इसका डबल अप नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो आधा में है और डी मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में बता दिया है, तो अगर डी मिड पॉइंट है तो डीबी जो है ये ईएफ जो है इक्वल है, तो बाकी पूरा क्या होगा, डबल अप नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो है इसका डबल है, समझ में आ रहा है, डी का मतलब बी डी का डबल है, ये समझ में आ रहा है। चलो फिर ये दुगना क्यों हुआ, समझ में आया, तो क्योंकि ई एफ का वैल्यू जितना होगा, मान लो कि ये 2 है तो सिमिलरली ये 2 है, होगा ना। अब ए बी का वैल्यू कितना है, बी डी अगर 2 है तो ए बी का वैल्यू कितना है, दुगना हो जाएगा, दैट मीन्स 2 × 2 4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो डी जो है मिड पॉइंट है, समझ में आ रहा है। चलो आई होप आया होगा, कुछ नहीं है बेटा, कंसेप्ट कुछ नहीं, कुछ नया नहीं सिखाया है ना, क्वेश्चन नंबर 14 में कर रहे हैं और 2-3 क्वेश्चन बाकी है, तो समझ गए हो आई थिंक, है ना, उतना कुछ बोलने का है नहीं। अब देखो यहाँ पे हमको करना क्या है, तो डायग्राम ऐसा होगा, हमको पता चल गया है ना, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है नंबरिंग्स, तो हम लोग वहां से ही लिख लिया। अब जो है नंबर 1 में क्या है, देखो एफ क्या बता रहा है, एफ इज द मिड पॉइंट, है ना, एफ जो है ये क्या है, AC का मिड पॉइंट है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मिड पॉइंट से सीधा लाइन गया है, तो फिर AC का भी मिड पॉइंट पे जाएगा, है ना, तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि EF पैरेलल टू AB, समझ में आ रहा है, EF पैरेलल टू AB, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में बताया है, क्वेश्चन में बताया गया है कि EF पैरेलल टू AB, ये जो है गिवन है, क्वेश्चन में बता दिया है, देखो बताया गया है कि अ लाइन थ्रू एफ एंड पैरेलल टू ए बी, ऑलरेडी बता दिया, अ लाइन थ्रू एफ पैरेलल टू ए बी, तो ई एफ जो है पैरेलल है ए बी का, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब क्या है देखो, ई जो है मिड पॉइंट, ई जो है मिड पॉइंट है ना, ई जो है मिड पॉइंट पे जाकर मीट करेगा, तो ऑब्वियस चॉइस है ना ये तो हम लोग का कंसेप्ट है कि एक मिड पॉइंट से सीधा लाइन यहाँ पे गया, यहाँ से सीधा लाइन यहाँ पे आया, इसका पैरेलल, तो फिर इसका मिड पॉइंट पे ही आएगा, तो फिर ई क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ BC। ये सारा कंसेप्ट ऑलरेडी हम लोग का नोन है, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑलरेडी बताया है ना। फिर क्या है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो फिर ये हम लोग को पता है कि BC नहीं, उल्टा लिखना पड़ेगा, DF दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, है ना,
डी एफ दैट इज इक्वल्स टू बी सी का आधा है कि नहीं बोलो। एंड एक और एक कंक्लूजन आएगा, ई एफ दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ये तो कंक्लूजन आता है कि नहीं बोलो, डी एफ इक्वल्स टू हाफ बी सी, तो डी एफ जो है बी सी का आधा है, ठीक है, चलो मान लिया। अब ई एफ जो है ए बी का भी आधा है, ये भी मानना पड़ेगा, है कि नहीं बोलो, क्योंकि ई जो है मिड पॉइंट है बी सी का, ये मिड पॉइंट है बी सी का, ये एफ भी मिड पॉइंट हो गया, यहाँ से सीधा लाइन गया तो, है ना, ये कंक्लूजन ऑटोमेटिक बन जा रहा है। अब देखो तो डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ठीक है ना। अब और क्या कर सकते हैं, सिमिलरली उल्टा साइड से सोच लो, हम लोग तो इसका सोच तो कर दिया एकदम पहले, डी एफ और ई एफ, डी एफ और ई एफ का कर दिया। अब ई जो है मिड पॉइंट है, ई जो है बी सी का मिड पॉइंट है ना, डी भी मिड पॉइंट है, तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि बी ई दैट इज इक्वल्स टू हाफ बी सी बोल सकते हैं। और एक बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि डी बी दैट इज इक्वल्स टू हाफ ए बी, है ना, बोल सकते हैं ना। अब देखो सबसे बड़े मज़ेदार की बात देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो फिर हमको करना क्या है, देखो डी एफ बी ई है ना, डी एफ बी ई दोनों में ही। अब इसको हम लोग पहले जैसे सॉल्व कर रहे थे ना वैसे ही सॉल्व करो, अभी तक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये 2 को लेफ्ट साइड में भेज दो, तो फिर 2 डी एफ दैट इज इक्वल्स टू बी सी आ गया, यहाँ पे 2 बी ई दैट इज इक्वल्स टू बी सी आ गया, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 ई एफ दैट इज इक्वल्स टू 2 ई एफ दैट इज इक्वल्स टू ए बी। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 डी बी दैट इज इक्वल्स टू ए बी, समझ में आया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, बस दोनों को इक्वल कर देंगे, ये बी सी है, ये बी सी है, तो फिर वैल्यूज इक्वल होना चाहिए, तो 2 डी एफ दैट इज इक्वल्स टू 2 बी ई, यहाँ पे ये वाला वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तो 2 ई एफ दैट इज इक्वल्स टू 2 डी बी, है ना। तो फिर यहाँ पे 2 कैंसिल कर दो, ये 2 कैंसिल कर दो, समझ में आ रहा है ना, तो दोनों को कैंसिल कर दिया। अब देखो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल हो गया, यहाँ पे डी एफ इक्वल टू बी ई हो गया, अब यहाँ पे ई एफ दैट इज इक्वल्स टू डी बी हो गया। अब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायग्राम में देख लो। सो जो प्रूफ करने वाले बात था क्या था, बी डी एफ ई इज अ पैरेललोग्राम, समझ में आया, ब्रैकेट में लिख देना कि प्रूफ्ड, ठीक है, समझ में। कुछ नहीं किए बेटा, जैसा पहले कर रहे थे वैसा ही किया है, सिंपल से एकदम स्टार्टिंग वाले लॉजिक से ही सॉल्व किया है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। लास्ट 3 क्वेश्चंस लेफ्ट, चलो